हेलो फ्रेंड, नमस्ते, नी हाओ। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही सलामत होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं बियल्ला बंशियन हिंदी में। तो मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मेरे चैनल पे मैं फर्स्ट कोई ओमेगा वर्स स्टोरी लाने वाला हूँ। मैंने पिछले सारे वीडियो में कहा था मैं ओमेगा वर्स स्टोरी ज़्यादातर नहीं लाना चाहता हूँ। इसका वजह भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बीएल तरीके से चैनल को खोलना चाहता हूँ, सच कह रहा हूँ। पर मैंने हाल ही में चैनल पर वोट कराया। मुझे इतना जल्दी रिस्पांस मिलेगा जिसमें 80% वोट या फिर उससे ज़्यादा ओमेगा वर्स ये स्टोरी वो लोग सुनना चाहते हैं, और 20% से थोड़ा कम वोट आया कि ओमेगा वर्स से और दूसरा भी स्टोरी चलेगा। तो मैंने अपना डिसीजन पूरी तरीके से मैंने बदल लिया है। मैं मेरे चैनल पर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस एग्मा और अल्फ़ा प्लस ओमेगा ये हर तरह की स्टोरी लाऊंगा। मैंने पहले सिर्फ सोचा था अल्फ़ा अल्फ़ा और अल्फ़ा एग्मा की स्टोरी लाऊंगा, जो ज़्यादातर गे या फिर बीएल तरीके से थोड़ा ज़्यादा होगा। पर उस हिसाब से देखें तो ये जो वर्ल्ड है ये भी हम इंसानों ने ही बनाया है। हम इंसान अपनी इमेजिनेशन से एक वर्ल्ड को क्रिएट किया है, पैरेलल यूनिवर्स। मतलब ये जो अल्फ़ा ओमेगा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड को हम इंसानों ने ही तैयार किया है। और इस वर्ल्ड में जितने भी सारे रूल्स है ये भी हम नॉर्मल इंसानों का बनाया हुआ ही है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे अल्फ़ा ओमेगा और बीटा के बारे में, तो इसमें सिर्फ दो तरह की चीज़ें आएगी। पहला कि जो अल्फ़ा बीटा ओमेगा इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और दूसरा इनके बॉडी से एक फेरोमोन्स निकलते हैं। पर इससे अलावा कोई और तरीके का रूल्स इनके वर्ल्ड में नहीं है। जो अल्फ़ा ओमेगा मार्क होता है या फिर कोई दूसरे तरीके की जो भी चीज़ सोचे, इसमें सिर्फ दो चीज़ मिला है कि ओमेगा नेचुरली पिगमेंट हो सकते हैं और उनके बॉडी से फेरोमोन्स निकलते हैं। ये दोनों चीज़ सिर्फ डायरेक्ट करके बताया गया है। अल्फ़ा ओमेगा बीटा ये कौन से देश या फिर किसने इस चीज़ का जो रिप्रेजेंट करा है, इसका कोई सही से जांच नहीं है, इसका कोई सबूत भी नहीं है। तो किस कंट्री का मैं इसको कहूँ ये भी हम कह नहीं सकते। मैं मेरे चैनल पर जो अल्फ़ा बीटा ओमेगा की स्टोरी लाना चाहता हूँ, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहता हूँ। चाइल्ड मैरिज या फिर दूसरे तरीके की चीज़ जो खिलाफ हो, क्योंकि जो अल्फ़ा बीटा ओमेगा का वर्ल्ड है मैं चाहता हूँ कि वो हमारे वर्ल्ड से सिमिलर हो। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरा वर्ल्ड बनाया तो मुझे जो भी मन में आया मैंने वो कर दिया कि विंग उसका 10 साल है, लैंजन जिसका उम्र अभी 25 साल है, लैंजन ने उसके साथ ज़बरदस्ती किया नहीं। और एज गैप स्टोरी मैं ज़रूर एज गैप स्टोरी लाऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हर कुछ हो जाए। क्योंकि कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में ओमेगा की ऐसे 5 साल में शादी हो जाती है, ऐसे 2 साल में, ऐसे बचपन में शादी तय की जाती है। ऐसा कोई रूल्स है नहीं। और हम हमारी हिस्ट्री की बात करें, इंडिया में करीब 2000 साल पहले उसमें जो ऐसा कोई रूल्स था नहीं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए या दूसरे तरीके का वॉर जो इंडिया में हुआ, मुगल्स आए, तब जाकर इंडिया में चाइल्ड मैरिज सही से ग्रो करने लगा। उससे पहले इंडिया में कोई चाइल्ड मैरिज नहीं था। मैं आप सभी लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो कि जो अल्फ़ा बीटा ओमेगा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में हम लोगों ने तैयार किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी कर दें इस वर्ल्ड के बारे में। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। हमें कुछ रूल्स इस वर्ल्ड में भी तैयार करना होगा। मैं ऐसा भी वर्ल्ड नहीं बनाना चाहता जिसमें ओमेगा की कोई इज्जत ना हो। मैं हर तरीके का बनाना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों में लड़की लोग कमज़ोर होते हैं नेचुरली, ऐसा नहीं कि लड़की कमज़ोरी है, लड़के ताकतवर होते हैं। पर फिर भी लड़के भी वीक होते हैं, लड़कियां भी स्ट्रांग होते हैं, हर तरीके की होती है। सब अच्छा बुरा सब कुछ मिलाकर हमारी ये दुनिया है। तो उस दुनिया में ही ओमेगा मतलब कमज़ोर ऐसा नहीं है, अल्फ़ा मतलब स्ट्रांग ऐसा नहीं है। हर कुछ हो सकता है उसमें। अल्फ़ा भी कमज़ोर हो सकता है, ओमेगा भी स्ट्रांग हो सकता है, हर चीज़ उसमें हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मैं कैसी बातें करना चाहता हूँ। तो बस इतना ही। मेरे चैनल का फर्स्ट ओमेगा वर्स स्टोरी है माफिया डैडी।
अब इसका मतलब ये नहीं कि ओंग जी विंग से बहुत बड़ा है माफिया डैडी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी सुनेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आखिर स्टोरी है क्या। थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा पेनफुल है, पर बुरा नहीं है। आखिर बुरा स्टोरी लाऊंगा कैसे आप लोगों के लिए। तो मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे हैं प्योर लवोंशियन हिंदी में। तो चलिए माफिया डैडी का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्टोरी वन शॉट ही लाना चाहता हूँ पर शायद थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इन्जॉय। अभी हम देखते हैं एक गांव का सीन। चाइना। चाइना बहुत ही बड़ा है। उसमें जो मंचूरिया प्रोविंस है उस साइड में गांव, आसपास बहुत ही ज़्यादा पहाड़ है। ये बॉर्डर रशिया के साइड होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादातर टाइम बर्फ़बारी होती है। फ़िलहाल गर्मियों का टाइम है। अभी पहाड़ी के उस अंदर में एक विलेज है। ज़्यादा कोई ख़ास विलेज ये नहीं है, थोड़ा छोटा मोटा ही है। यहाँ पर का सड़क, उसका कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से गांव के लोगों को तकलीफ़ें ज़्यादा होती नहीं। वहाँ पर ही एक छोटा मोटा सा घर है। घर कुछ ज़्यादा खास बड़ा नहीं है, पर फिर भी बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया है। ऐसा कि कोई बहुत ही प्यार से इस घर को बनाया है। अभी देखते हुआ पर एक साल का बच्चा अभी दौड़ रहा है। उसके पीछे अभी एक ओमेगा। ये ओमेगा बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है। शायद ठीक से इसको खाना सही से नहीं मिलता हो, ऐसा लग सकता है। पर असल स्टोरी किसी को नहीं पता। ओमेगा कहे उठा, आयोन इतना इतना भाग क्यों रहे हो, यहाँ पर आओ, मम्मा के पास आओ। आयोन कहे उठा, मम्मा आप चलिए ना, मुझे मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है, अभी बर्फ़बारी हो रहा है। अभी ओमेगा कहे उठा, आयोन बर्फ़बारी हो रहा है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ठंड लग सकती है तुम्हें। ऐसा ऐसा नहीं करते, आओ मेरे पास। ये कहकर ओ ओमेगा यानी कि हमारा उइंग, उसने आयन को अपनी गोदी में ले लिया। आयन अभी उइंग के चेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। वहाँ से अभी वो मिल्क लेकर थोड़ी देर बाद सोने के टाइम पे आ चुका है। अचानक उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। उइंग सोचा अभी इस टाइम कौन होगा, अभी तो रात होने का टाइम आ चुका है, शाम होने का वक्त आ चुका है, कौन हो सकता है। विंग ने जाकर दरवाजे के सामने गया। फिर उस दरवाजे के सामने जाते जाते कहा, हाँ आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आकर दरवाज़ा खोलता हूँ। विंग ने दरवाज़ा बस खोला। नीचे अभी वो देख रहा है, उसने उस पर्सन की ओर देखा भी नहीं। और उसी टाइम वो कहने लगा, हाँ बोलिए, आपको क्या क्या काम था मुझसे। ऐसे में वहाँ से आवाज़ आया, क्या काम था तुमसे, मतलब तुम ही तो सब कुछ हो। विंग ने जैसे ही ये आवाज़ सुना, उसके पूरे बॉडी में एक वायलेंट सस आ गया। इतना ज़्यादा उसको डर लग रहा था। ये आवाज़ वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आखिर ये आवाज़ किस पर्सन का है। विंग अपना सिर को धीरे धीरे ऊंचा किया। उसके सामने अभी एक पर्सन खड़ा हुआ है। विंग से हाइट उसकी बहुत ही ज़्यादा लंबा है। विंग से उसका बॉडी का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, गोल्डन कलर के बाल, जिसके ऊपर अभी एक या दो पीस बर्फ़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। उसके आँखें पूरी तरीके से ब्लू कलर के, और उसी के साथ पूरा बॉडी मिल्की वाइट स्किन। इतना ज़्यादा डरावना, इतना ज़्यादा खतरनाक। अभी इस इतना ज़्यादा खतरनाक एक अल्फ़ा, जिसके सामने अभी एक बहुत ही मासूम सा ओमेगा खड़ा हुआ है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये क्या कोई ऐसा स्टोरी है कि एक अल्फ़ा किंग या फिर एक माफिया अल्फ़ा जिसके साथ एक इनोसेंट ओमेगा का शादी हुआ था, ऐसे वैसे करके, या फिर कोई वन नाइट स्टैंड था। पर असली बात तो कुछ और ही बताती है। अभी वो अल्फ़ा कह उठा, विंग तुम यहाँ पर हो। ये बात कह कर उस अल्फ़ा ने विंग को हक कर लिया। विंग ने कहा, लैन अंग जी छोड़ो मुझे, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। अभी विंग ये बात कह ही रहा था, वांग जी ने फिर उसको छोड़ा। फिर
ओंग जी उसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा, तुम कहाँ थे? पूरे पूरे 1.5 साल के ज़्यादा होने वाले हैं। मैं तुम्हें कब से तुम्हारी तलाश में हूँ। आखिरकार मुझे तुम्हारा पता चल गया। मुझे डैड ने तुम्हारे बारे में बता ही दिया। अभी वही कहने लगा, तो क्या हुआ? अब आप क्या चाहते हैं? क्या करना है आपको? प्लीज़ मुझे थोड़ा शांति से रहने दीजिए। मैं और मेरा बेबी थोड़ा शांति से रहना चाहता हूँ। प्लीज़ लैनोंग जी, हमें छोड़ दीजिए। अभी लैनजन ने कहा, विंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने बहुत बहुत गलती किया है, पर आयुन तो मेरा भी बच्चा है। उसके ऊपर तो मेरा भी हक है। वो अपने डैड के बिना कैसे बड़ा होगा? अभी विंग कह उठा, क्यों? दुनिया में बहुत बहुत से ओमेगा है जिनके पास उनके अल्फ़ा नहीं होते। तो क्या वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते? क्या उनके बच्चे बड़े नहीं होते? मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। आपने तो खुद ही कहा था इसके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जिए या ये मरे, इससे आपको कोई भी दुख नहीं है। तो आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अभी लहजन विंग को बहुत ही टाइटली उसके पास क्लोज कर लिया। विंग को अपने दोनों हाथों से उसके गोदी के ऊपर उठा लिया और कहने लगा, बस बहुत हुआ। तुम्हें जो बात करना है तुम घर जाकर करना। अभी मैं तुम्हारी कोई बात सुनने के मूड में नहीं हूँ। विंग इतना स्ट्रांग बिल्कुल नहीं है। ऊपर से विंग का फैमिली का बैकग्राउंड जो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। ओंग जी की बात करें, उसके फैमिली में एक एग्मा था, जिस एग्मा का पावर अभी उन लोगों में आ चुका है। और विंग बहुत ही ज़्यादा मासूम है। अभी ओंग जी ने एक सर्वेंट और एक बॉडीगार्ड की ओर देखा और कहने लगा, अंदर जाओ, जाकर मेरे बेबी को ले आओ। अभी वो सर्वेंट आयोन जो सो रहा है उसको उसकी गोदी में उठाया। ओंग जी उस सर्वेंट की गोदी पे उसके बेबी को देख रहा है। आयोन, इसका उम्र अभी अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है, इससे ज़्यादा शायद नहीं है, पर ये इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है। उसके साथ ये बच्चा, इसके भी बाल पूरी तरीके से गोल्डन कलर है। अगर इसने इस वक्त आंखें खोला होता तो शायद पता चल जाता कि इसके आंखें ब्लू कलर के हैं या नहीं हैं। ओइंग लैनजन के चेस्ट के ऊपर अपने हाथों से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मार रहा है और कहने लग रहा है, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, छोड़ो छोड़ो मुझे। लैनजन ने कहा, हाँ, जो करना है घर जाकर करना, अभी मेरे साथ चलो। ये कहकर लैनजन कार का दरवाज़ा खोला और कहने लग गया, अब बस तुम मेरे हो और मेरे साथ ही रहोगे। अपने हस्बैंड से तुम कहीं पर नहीं भाग सकते। विंग फिर कहने लग गया, मैं आपका कुछ नहीं हूँ। आप तो खुद ही मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो अचानक क्या हो गया जो मेरे लिए इतना इतना ज़्यादा फीलिंग्स आ गया? आप मेरे कोई नहीं लगते, छोड़ो छोड़ो मुझे। इसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आ गया। ये लड़का एक अल्फ़ा है। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। जब वो यहाँ पर आया, वांग जी उस अल्फ़ा की ओर देख रहा है। ये ना अल्फ़ा थोड़ा सा डार्क है, इसके बॉडी के फेरामोन्स से ही पता चल रहा है। और वांग जी ये भी चीज़ समझ रहा है कि अल्फ़ा अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। वो अल्फ़ा का बेटा, तुम कौन होते हो? वो इनको यहाँ से ले जाने वाले? अभी वांग जी कहे उठा, मैं कौन हूँ? मैं इसका हस्बैंड हूँ, माफिया हस्बैंड, और ये मेरा है सिर्फ। और ये और मेरा बेबी दोनों को ही मैं यहाँ से ले जाने वाला हूँ। वो अल्फ़ा अभी आने ही वाला है। वांग जी ने तुरंत अपनी बंदूक को उसके सामने कर दिया और कहने लगा, अगर तुमने आगे बढ़ा तो तुम्हारी जान में इसी वक्त ले लूँगा। विंग ने कहे उठा, वांग प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, ये मेरा मैटर है, मैं समझ लूँगा, आप चले जाइए। ओंकार बेटा, पर तुम फिर से इस राक्षस, इस हैवानियत के हाथों तुम जा रहे हो। ये इंसान नहीं, ये जानवर है। ये जो काम करता है कोई इंसानों के साथ नहीं करता। अभी वो इन कह उठा, मैं मेरा चीज़ संभालूंगा, प्लीज़ आप जाइए। अगर मेरी वजह से आपको कुछ हो गया, मैं कभी भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये कहकर ओइंग अपना सिर नीचे कर लिया। वांग जी ने ओइंग को कार के अंदर बिठाया, फिर खुद भी जाकर बैठ गया और बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया कि सब लोग कार में बैठो और ये से चलो। अभी पास में जो 6-7 कार थी, सारे पर्सन वहाँ से चलने लग गए। ये रास्ता फिर जा रहा है शंघाई की ओर। दूर दूर से सिर्फ जा ही रहा है।
शंघाई छोड़कर अब पास में थोड़ा सा और दूर चला गया, एक मेंशन के सामने। ओइंग वांग जी के गोदी के ऊपर बैठा हुआ है। वांग जी ने बहुत ही टाइट करके ओइंग को पकड़ के रखा है और फिर ओइंग चुपचाप बैठा हुआ है। वो नहीं जाना चाहता। क्यों जाएगा भला? जब कोई कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, क्यों क्यों वो मेंशन में जाएगा? उसको नहीं जाना। वांग जी ने फिर कार का दरवाज़ा खोला। लैन मेंशन के सामने अभी सब लोग आ चुके हैं। फिर वांग जी ने कार के दरवाजे को खोलकर खुद ओइंग को बाहर निकाला, अपनी गोदी में लेकर। ओइंग तब भी लड़ाई कर रहा है लैनज़ेन से। आखिर आखिर क्या हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले वो आयुन को ब्रेस्ट फीडिंग करवा कर रात का खाना बनाकर सोने वाला था। ऊपर से फिर से ये पर्सन आज इतने साल क्या, करीब 1 साल ही तो हुआ है, टाइम बाद उसके सामने आ चुका है। इसी चीज़ को ओंग जी अभी सोच रहा है कि गॉड, आपने मेरी रिक्वेस्ट सुन लिया, नहीं तो मैं कैसे रहता मेरे बेबी के बिना। ये क्या कर। अभी सब लोग अंदर चले गए। ओइंग तब भी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इधर मेंशन के अंदर कुछ पर्सन अभी बैठे हुए हैं, मैडम लैन और मिस्टर लैन। वहाँ पर सी चैन और लूसी भी है। लूसी कहे उठा, आंटी आपने हमें क्यों बुलाया है? अभी मैडम लैन कहे उठा, लूसी मैं तुम्हें इसलिए बुला रहा हूँ कि तुम्हें पता है कि वांग जी कैसा है। उसने उइंग के साथ बहुत बुरा किया है। तुम और सीचन अगर उइंग को समझाओगे, देखना उइंग वांग जी के साथ रहने के लिए राज़ी हो जाएगा। मैं मानता हूँ वांग जी ने गलत काम किया है, पर तुम कहो उसकी जगह अगर दूसरा कोई होता वो भी तो वही काम ही तो करता। इसमें इसमें वांग जी की गलती क्या है? पर क्या उसके लिए उसको एक माफ़ी नहीं मिल सकता? अभी लूसी कह उठा, आंटी मैं ये सब बातें आपको नहीं कह सकता, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। सीचन कह उठा, आंटी फ़िलहाल के लिए मैं भी यही बात ही कहूँगा। वांग जी ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया है। मुझे पता नहीं उसकी जगह अगर कोई दूसरा ओमेगा होता उसे माफ़ करता या नहीं, पर अगर वैसे भी मैं कहूँ, हमारा फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। आपको क्या बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि ओइंग को ही आपको आपके पास रखना होगा? अभी मैडम लैन कह उठा, आप पता है मैं एक बात कहना चाहता हूँ सीचन तुमसे। मुझे ना पहले ओइंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर ना उसके उस प्यार ने मुझे भी पिघला दिया। मैंने भी उसके साथ बहुत गलत किया। मैं बस अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। इधर ओइंग और लैनज़न दोनों ही मेंशन के अंदर आ चुका है। ओइंग तब से कह रहा है, मुझे नीचे उतारो लैनज़न, मुझे तुम्हारी गोदी में नहीं बैठना, नीचे उतारो। ओइंग तब से चीख रहा है, तब से चिल्ला रहा है। लैनज़न ने फिर सबके सामने ओइंग को धीरे धीरे नीचे उतारा और फिर लैनज़न कह उठा, मम मैं ओइंग को ले आया। अभी मिस्टर लैन थे। मिस्टर लैन कह उठा, लैनज़न मैंने तुम्हें उसका किडनैप करने के लिए नहीं कहा था। मैंने बस कहा था मैं तुम्हें सिर्फ उसका पता बताऊंगा, तुम सिर्फ उससे मिल सकते हो, पर तुमने फिर से अपनी डैड की बात नहीं माना। लैनज़न कह उठा, डैड मुझे माफ़ करना, मैं सच में बुरा काम किया हूँ, पर प्लीज़ इस बार मेरा यकीन करिए। मैं देखना ओइंग को बिल्कुल भी मैं हर्ट नहीं करूँगा, उसको मैं इतना प्यार करूँगा, आप मेरा यकीन करिए। अभी लैनज़न के डैड कह उठे, मैंने तुम पर विश्वास किया था कि मैं तुम्हें अगर ओइंग का पता बताऊँ तो तुम उसके साथ कुछ नहीं करोगे, उसको शांति से रहने दोगे, पर तुमने अपना वादा तोड़ा है। लैनज़न कह उठा, डैड ओइंग मेरा ओमेगा हस्बैंड है और मैं उसका अल्फ़ा हूँ, और एक अल्फ़ा पर ओमेगा इसका हक होता है। ये बात आप भूल रहे होंगे शायद। अभी लैनज़न के डैड ओ कुछ कह नहीं वाले थे, तभी मैडम लैन ने कहा उठा, प्लीज़ आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो उसका हक है, वो उसका हस्बैंड है, उसके ऊपर तो हक जता ही सकता है। अभी मिस्टर लैन कह उठे, तब उस टाइम उसका हक कहाँ पर था? तुम लोगों ने उस बेचारे मासूम को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, तब तुम लोगों का प्यार किधर था? और अब तुम्हें वो इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा है, किस लिए आखिर? इधर एक सर्वेंट एक बच्चे को अपनी गोदी में ले आए। उस बच्चे का नींद अभी थोड़ा बहुत टूटने ही वाला है। जैसे ही वो नींद से उठा, वो मम्मा कहने लग गया। आयुन वो इनकी बात कर रहा है। इधर आयुन ने मैडम लैन, मिस्टर लैन, लूसी, सीचन सारे पर्सन को देख रहा है, पर इनमें से सिर्फ वो 2 ही पर्सन को पहचानते हैं। एक
ओइंग जो उसका ओमेगा मदर है, और दूसरा मिस्टर लैन जो उसके दादाजी है। अब वो कैसे इनको जानते हैं ये भी हम जान लेते हैं। अभी आयन आयन जैसे ही उसने मिस्टर लैन को देखा, कहने लगा, ग्रैंडपा आप इधर हो, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप तो सिर्फ अगले हफ्ते ही आए थे, अब कितने पूरे 1 हफ्ते हो गए आप मेरे पास नहीं आए। ये क्या कर वो नीचे नीचे उठकर फिर से मिस्टर मिस्टर लैन के पास दौड़कर भाग गया और उन्हें हक कर लिया। अभी मैडम मैडम लैन ने कहा, ये आपको कैसे पहचानता है, हम सब लोग तो यहीं पर रहते हैं। मिस्टर लैन क्या उठा, मैं कभी कभी ओइन के साथ मिलने जाता था और तब से ही मैं आयन को जानता हूँ, आयन मेरा पोता है। अभी मैडम लैन का क्या, ये हमारा हमारा पोता है। मिस्टर लैन का हमारा नहीं, ये सिर्फ मेरा पोता है और ओइंग का बेटा है, और इस फैमिली के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ना कि तुम लोगों के साथ। तुम लोगों ने तो खुद ही कहा था इसके साथ तुम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है, तो क्यों अब ज़बरदस्ती इसके साथ रिश्ता बनाना चाहते हो। मैडम लैन ये बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने आयन को अपनी गोदी में ले लिया, कहने लगा, दादी दादी तुमसे बहुत बहुत ही प्यार करते, तुम्हें कितना कितना ज़्यादा मिस किया, आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत बहुत गलत काम किया, इसके लिए दादी को बहुत पनिशमेंट मिलना चाहिए, पर प्लीज़ तुम अपनी दादी के ऊपर गुस्सा मत हो, ठीक है। मैं आयन का ही उठा, पर मैं आपसे गुस्सा क्यों होऊंगा, आप कौन हो, मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ। अभी मैडम लैन उनको दुख हो रहा था, कितना कितना ज़्यादा इस दुनिया में वो बदकिस्मत लेकर पैदा हुआ है कि उनका पोता उन्हें नहीं पहचान रहा। ओंग जी भी ना शायद वही बदकिस्मत वाला है कि उसका बेटा उसे डैड नहीं कहता। ये सबसे बड़ा दुख का बात है आज इस दुनिया में उसके लिए। वो कहने लगा, छोड़ो मिस्टर लैन, मुझे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो यहाँ से। मैडम मैडम लैन कह उठा, ओइंग ये तुम्हारा घर है, इस घर को छोड़कर तुम कहाँ जाओगे, तुम आयन तुम दोनों इस फैमिली के हिस्से हो। अभी आंग जी अपने मन ही मन कह रहा है, ओइंग प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं अभी तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ शायद इस पर तुम मेरे लिए गुस्सा रहो, पर मैं अगर तुम्हारे साथ ये करूँ तो तुम और कुछ करने की कोशिश शायद नहीं कर सकते। अभी ओइंग ओइंग को देखा और मैडम लैन ने कहा, तुम एक काम करो, ओइंग को घर के अंदर रख के आओ। ओंग जी ने वही किया, ओइंग को फिर से उठा लिया, उठा कर जाकर रूम के अंदर उसको रख कर रूम का गेट बंद कर दिया। ओइंग बाहर अंदर से बहुत ही तोड़ फोड़ कर रहा है, जो जो सामान मिल रहा है ओइंग वो हर एक चीज़ तोड़ रहा है, और फिर ओइंग बार बार सिर्फ यही चीख रहा है कि मैं किसी भी हालत पर यहाँ पर नहीं रहूँगा। सारे लोग अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। इस वक्त आयन मिस्टर लैन के गोदी पर बैठा हुआ है। वो किसी के पास ज़्यादा जाना नहीं चाहता, कोई किसी को पहचानता नहीं तो उनके पास जाएगा कैसे। इधर एक सर्वेंट आया, उसने कहा, मास्टर अभी आपकी ओमेगा ओमेगा हस्बैंड ने कुछ भी खाना नहीं खाया, वो खाना देखकर ही उन्होंने खाने को साइड में रख दिया। वो कह रहे थे वो बिना ना खाकर ही भूख से तड़प तड़प के अपनी जान दे देंगे, पर वो किसी भी हालत पर आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। लैंजन अब सोच में पड़ गया, कहने लगा, मास्टर उन्होंने पूरे घर के अंदर जो जो चीज़ था वो हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर दिया है, उनका बस यही कहना है वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, उन्हें यहाँ से जाना है। लैंजन अभी उठ गया। मिस्टर लैन ने कहा, लैंजन कहाँ जा रहे हो। लैंजन ने कहा, डैड एक बार तो मैंने गलत काम कर ही लिया है, अब दूसरी और एक बार गलत काम कर रहा हूँ ताकि ओइंग को मेरे पास रख सकूँ। लैंजन फिर से कहने लगा, डैड इस बार मेरे पास बहुत टाइम है, देखना मैं ओइंग को मेरे साथ रहने के लिए मना ही लूँगा, देखना, और मुझसे जितना भी गुस्सा हो ना क्यों, मैं उसे इतना इतना प्यार करूँगा, मेरे प्यार में वो हर एक चीज़ भूल जाएगा। इधर मैडम लैन भी कह उठा, सही कह रहे हो तुम, उसे इतना इतना प्यार मैं भी दूंगा, देखना मैंने जो जो बुरा काम उसके साथ किया था वो हर एक चीज़ भूल जाएगा। ओइंग अभी बेडरूम के ऊपर बैठा हुआ है और बेड पर बैठ के अभी बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। वो नहीं आना चाहता इस घर में, इस घर के साथ उसका सिर्फ बुरा यादें जुड़ा हुआ है, कोई भी अच्छी यादें इस घर के साथ उसका नहीं है। वो इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, वो रो रहा है। अभी धीरे धीरे उस घर के दरवाज़ा को किसी ने खोला, फिर दरवाज़ा बंद करके ओइंग के पास आकर खड़ा हुआ कहने लगा, ओइंग खाना खा लो।
वो कहने लगा बिल्कुल नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं खुद को बिना ना खाकर ऐसे ही तड़प तड़प के खुद को मार दूंगा। आप भी तो ही चाहते थे है ना, पिछली बार भी तो ऐसा ही करते थे, मुझे खाना ना देकर मुझे मारना, मुझे टॉर्चर करना, मेरे साथ इतना बुरा काम करना। और अब आपको मेरे ऊपर तरस क्यों आ रहा है? अब तो मैं खुद मारना चाहता हूँ, तो मार दीजिए। हाँ अब है ना, अभी मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वही बहुत ही खतरनाक भरी आंखों से लैंजन को देखा करे, मिस्टर लैन क्या हुआ, आइए मेरा गला दबाइए, आइए ना, मार दीजिए मुझे, मैं तो मरना ही चाहता हूँ। अब क्या आप मुझे मारेंगे नहीं? ये क्या कर विंग विंग लैंजन को गुस्से भरी आंखों से देख रहा है। लैंजन कहने लगा विंग गुस्सा मत करो, चलो खाना खा लो, वैसे भी तुम्हें खाना खाना है ना, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कैसे होगा, चलो चलो खा लो। लैंजन बहुत ही प्यार से कह रहा है। विंग फिर से गुस्से में कहना मुझे मुझे नहीं खाना, मैं मर जाऊंगा, एक काम करो मुझे जहर ला कर दो, मैं उस जहर को पीकर मर जाता हूँ, तुमसे तो मेरा छुटकारा हो जाएगा। अभी लैंजन कह उठा, विंग मैं तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ चुपचाप खाना खा लो, नहीं तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। विंग विंग कहता क्या करोगे आप क्या कर सकते हो मुझे, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, मार दो मुझे। अभी लैंजन अपने मन ही मन कह रहा है विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ इसके बाद ये चीज़ तुम ब्लैकमेल कहो या फिर जो भी कहो, शायद तुम्हारे नज़र में मैं गिर भी सकता हूँ पूरी ज़िंदगी के लिए, पर फिलहाल के लिए तुम्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है मुझको। लैंजन विंग के पास आया और इनके दोनों कंधों पर हाथ रख कर कहा, विंग वैसे ना आयोन का 1.5 साल हो चुका है, मुझे ना अभी और एक बेबी चाहिए, चलो ना एक बेबी करते हैं। मुझे बहुत दिनों से एक बेटी का शौक़ है, हमारे फैमिली में सिर्फ लूसी वही एक थी, मुझे बचपन से शौक़ था मेरा कोई बहन होगा, पर देखो ना मैं अकेले पैदा हुआ, चलो हम फिर से बेबी करते हैं, है ना। विंग विंग ने लैंजन के हाथों को तुरंत अपने पर छुड़ाया, कहने लगा मुझसे मुझसे दूर रहो, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। लैंजन कहे उठा, मुझे मेरे बाबू को प्यार करने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है और तुम मुझे मना कर रहे हो विंग? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है, अपने हस्बैंड को ऐसे मना नहीं करते, और वैसे भी पूरे कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी इस वक्त एक बेबी चाहिए। विंग विंग को पता है लैंजन एक अल्फ़ा है, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पॉजिटिव, बहुत ही रूड अल्फ़ा है ये, इसके साथ किसी की चलती नहीं है, ये जो कहता है इसकी बात सुनना ही पड़ता है। विंग को ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है। विंग फिर भी प्रोटेस्ट कर रहा है लैंजन से खुद को छुड़ाने का। लैंजन ने विंग के दोनों हाथों को पकड़ लिया, फिर विंग के होठों के साथ खुद के होठों को कनेक्ट करके एक बहुत ही डीप और पैशनेटली पर एक बहुत ही बुरी तरीके से उसे किस करने लगा। लैंजन और विंग इन दोनों का ये फर्स्ट किस है, इससे पहले दोनों ने किसी को किस नहीं किया। आप कह सकते हो इन दोनों का शादी हो चुका है, एक बेबी भी है, पर इनका फर्स्ट किस कैसे हो सकता है ये भी हमें पता चलेगा आगे जानकर। अभी विंग विंग अपना मुंह बार बार साइड की ओर कर रहा है। लैंजन कहने लगा मुझे मुझे किस करने क्यों नहीं दे रहे। विंग कहने लगा छोड़िए मुझे, चले जाइए यहाँ से, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मैं खुद की जान ले लूँगा। अभी लैंजन कह उठा, तुम वो कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम क्या चाहते हो, तुम खुद के साथ हमारे बेबी का भी जान ले लोगे, पर ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अभी हमारा बेबी आने वाला है, उस बेबी को हम लोग बहुत ही प्यार करेंगे, और तुम कह रहे हो तुम खुद की जान ले लोगे, बिल्कुल नहीं। लैंजन फिर विंग के कपड़े उतारने लग गया। विंग बहुत कोशिश कर रहा है लैंजन से बचाने का, पर वो एक ओमेगा है, इतना ज़्यादा पावर उसके अंदर है नहीं कि वो लैंजन जैसे डोमिनेटेंट अल्फा से जीत पाए। ऊपर से लैंजन और उसका शादी हो चुका है, पता नहीं कोई शायद एक अलग अलग हक है उसके ऊपर जो विंग उसको रोक नहीं पा रहा। लैंजन खुद के कपड़े भी पूरी तरीके से उतार लिया। आज पहली बार जाकर विंग ने लैंजन की पूरी नेकेड बॉडी को देखा। इससे पहले उसने कभी भी लैंजन के नेकेड बॉडी को नहीं देखा था। लैंजन इससे पहले सिर्फ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए आता था, वो कपड़े को भी खोलना सही नहीं समझता, वो बस उनके साथ इंटीमेट होता फिर वो चला जाता था। पर आज लैंजन ने खुद को पूरी तरीके से नेकेड कर लिया है।
फिर ओइंग को अपने दोनों हाथों से जकड़ लिया। फिर से उसको बहुत ही डीप और पैशनेटली पर बहुत ही गंदा और बुरी तरीके से उसे किस कर रहा है। अब ओइंग ओइंग लड़ रहा है, ओइंग प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको नहीं करना ये सब, पर लैंजन उसकी बातें नहीं सुन रहा। लैंजन सिर्फ अपने मन ही मन एक ही बात कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ इससे पहले बहुत बार गलत कर चुका हूँ, पर देखना आज आज मैं तुम्हारे साथ जो गलत काम करने वाला हूँ, इससे ना हम सभी लोगों का अच्छा ही होगा। तुम्हारा गुस्सा भी इससे शांत हो जाएगा। हो सकता है तुम इसके लिए मुझे माफ़ ना करो, पर फिर भी मैं रेडी हूँ। पर तुम्हें मैं अब पूरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे साथ ही रखूँगा विंग। तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। ओइंग ओइंग के दोनों हाथों को लैंजन ने पकड़ लिया। ओइंग के दोनों पैर अपने कंधे के ऊपर रख के खुद का प्राइवेट पार्ट ओइंग के अंदर कनेक्ट कर लिया। करीब 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गए ओइंग और लैंजन इंटीमेट नहीं हुए थे। ओइंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा था। ओइंग चीख रहा था, ओइंग के आंखों से आंसू निकल रहा था। लैंजन ने ओइंग ओइंग के दोनों दोनों गालों पर हल्का सा किस करके कहा, माई बाबूए, अभी अभी ठीक हो जाएगा, देखना अभी दर्द कम हो जाएगा। ओइंग चिल्ला कर कह रहा है, छोड़ो मुझे, तुम इंसान नहीं, तुम एक जानवर हो। तुम मेरे साथ जो कर रहे हो ना, तुम कोई इंसान नहीं हो सकते, तुम एक जानवर हो, तुम एक हैवानियत हो, तुम एक हैवान हो। अभी लैंजन उनको कह रहा है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम्हारे साथ जो मैं ये कर रहा हूँ ना, ये मेरा हक है। मुझे इस वक्त एक बेबी चाहिए, मतलब एक बेबी चाहिए, ये बात तुम याद रखना। ये कहकर लैंजन अब खुद को धीरे धीरे मूव करने लग गया। ओइंग ओइंग की आंखों में बहुत आंसू थे। वो बार बार कोशिश कर रहा है खुद को बचाने का। ओइंग को पता है लैंजन अगर आज उसके साथ ये सब किया, ओइंग 1 महीने के अंदर ही शायद प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये बात ओइंग को भी अच्छी तरीके से पता है। लैंजन कह रहा है, अब मैं तुम्हें इस चीज़ की मदद से ही ब्लैकमेल कर सकता हूँ, प्लीज़ ओइंग इसके लिए मुझे गलत मत समझना, पर फिलहाल तुम्हें मेरे पास रखने का यही एक ही तरीका है। लैंजन ओइंग के पूरे बॉडी पर हल्के हल्के सॉफ्ट सॉफ्ट किस कर रहा है। अभी लैंजन ने अपना आँखें आँखें को खोला। उसकी आँखें पूरी तरीके से अभी नीले कलर से गोल्डन कलर में बदल गया। उसके दांत थोड़े नुकीले होने लग गए। लैंजन अपने मन ही मन कह रहे, ओइंग तुम्हें मैं जो मार्क करने वाला हूँ, तुम पूरी ज़िंदगी में भी ये मार्क कभी भी अपनी बॉडी से हटा नहीं सकते। अगर मैंने तुम्हें ये मार्क किया तो तुम्हें भी मुझे मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही जुड़ जाएंगे। एक अगर लैंजन अभी ओइंग कर देख रहा है, ओइंग ओइंग डर गया। ओइंग अपने हाथों से लैंजन के मुंह को साइड किया, नहीं नहीं नहीं, जो भी हो जाए लैंजन को मार्क करने नहीं दे सकता। फिर वो चाह कर भी कभी भी लैंजन से अलग नहीं हो पाएगा। पर लैंजन इस वक्त वो बहुत ही पीक मूड पर है। ओइंग क्या उसके साथ लड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर लैंजन ने ओइंग के नेक के ऊपर अपने दांतों से बहुत ही जोर से बाइट किया। ओइंग चीख उठा, चिल्ला उठा। उधर हम देखते लैंजन उसके नेक वहाँ पर अपने आप ही जैसे ब्लीडिंग हो रहा है, मतलब किसी ने वहाँ पर बाइट किया। लैंजन जितनी ज़ोर से ओइंग को बाइट कर रहा है, उतना ज़ोर से उसके नेक के साइड पर भी दर्द हो रहा है। लैंजन करीब 4-5 मिनट वहाँ पर ऐसे बाइट करके रखा है। ओइंग तब तक शांत हो चुका है, बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है। एक तो लैंजन उसके साथ इंटीमेट हो रहा है जिसका एक दर्द हो रहा है, ऊपर से लैंजन ने ओइंग को ये मार्क वाला बाइट कर दिया। ओइंग को बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। ओइंग चीखते चीखते चिल्ला रहा है। लैंजन जब 5 मिनट बाद ओइंग को वहाँ से छोड़ा, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा था। फिर लैंजन वहाँ पर अपनी टांग से चाटने लग गया, वहाँ पर शक और लिक करने लग गया और कहने लगा, माई बाउबे, माई लिटिल बनी, देखना अब भी सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर लैंजन ने ओइंग को हक कर लिया। ओइंग बस रो रहा है और कह रहा है, आप इंसान नहीं हो, आप एक जानवर हो। आप मेरे साथ जो कर रहे हो ना, ये जानवर जैसा सलूक है। आप बहुत बहुत पछताओगे, देखना आप बहुत बहुत बुरे हो। लैंजन ओइंग को हक कर लिया और कहने लगा, मैं तो तुम्हें छोड़कर इतने दिनों से पछता ही रहा था। पता है तुम जब मेरे पास नहीं थे, मेरा एक एक रात कितना कितना ज़्यादा दर्द में घुस रहा है। ओइंग प्लीज़ ओइंग, क्यों क्यों नहीं मान जाते मेरे पास रहने के लिए? मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैंने जितने भी सारे गलतियाँ किया है, मैं अपनी उस सारी गलतियों को सुधार दूंगा, पर प्लीज़ ओइंग मुझे एक मौका दो।
ओइंग कहने लगा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कोई मौका देना नहीं चाहता, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। पर लैंजन तब तक ओइंग की बात नहीं सुन रहा। वो खुद को बहुत ही फास्टली मूव करने लग गया। ओइंग ओइंग अब कुछ नहीं कर सकता। लैंजन ऐसे ही करके खुद को मूव कर रहा है। ओइंग की पूरी बॉडी पर लब बाइट कर रहा है। ओइंग अपने बॉडी को हटाकर लैंजन से बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है। और लैंजन इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा ताकतवर है कि ओइंग उसके सामने बिल्कुल भी खुद को चला नहीं पा रहा। आखिरकार लैंजन करीब 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगाकर ओइंग के साथ इंटीमेट हुआ और फिर ओइंग के अंदर पूरी तरीके से रिलीज़ हो गया। ओइंग तब तक बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। अभी ठंड का टाइम है, पर उसके रूम के अंदर ओइंग उसका पूरा बॉडी अभी पसीना पसीना हो चुका है। लैंजन अपने मन ही मन कह रहा है, मैं आज तुम्हें देखना इतना इतना प्यार करूँगा, तुम देखना मेरे बेबी से बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगे, फिर हम सब लोग एक ही साथ रहेंगे। ये कहकर लैंजन ओइंग को फिर से किस कर रहा है। लैंजन ओइंग के साथ कनेक्ट ही है। लैंजन कह रहे, नहीं, आज पूरा रात मुझे ओइंग के साथ करना होगा ताकि ओइंग बहुत ही जल्द प्रेग्नेंट हो जाए। कहकर लैंजन फिर से ओइंग के साथ इंटीमेट होने वाला है। पर ओइंग अब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ओइंग प्रोटेस्ट कर रहा है। लैंजन फिर सोचा, ठीक है, आज के लिए छोड़ देता हूँ। ये कहकर लैंजन फिर उठ गया। अभी पास में एक चादर रखा हुआ था। लैंजन ने वो चादर ओइंग की बॉडी के ऊपर रखा। ओइंग ने उस चादर को अपनी बॉडी से कवर कर लिया और फिर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया और कहने लगा, कब तक मेरे साथ अब ये सब करेंगे? प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे और मेरे बेबी को जाने दीजिए यहाँ पर। लैंजन अभी अपने कपड़े पहन रहा है और कह रहा है, ये सब बातें बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें क्या लगता है, तुम कहोगे कि तुम यहाँ से जाना चाहते हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं ओइंग, तुम कभी भी यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकते। तुम पूरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास रहोगे, सिर्फ मेरा बनकर। तुम सिर्फ मेरे हो। ओइंग रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, पर लैंजन ओइंग की बातें नहीं माना। लैंजन फिर एक बंदूक लेकर ओइंग के पास आकर लगा, ओइंग, मेरी बातें कान खोलकर सुन लो। तुमने अगर अभी इस वक्त खाना नहीं खाया, मैं तुम्हारे बेटे आयन को जान से मार दूंगा। चाहते हो तुम उसे जान से मार दूं मैं? तो चुपचाप खाना खा लो। विंग आयन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। कहने लगा, हाँ विंग, तुम्हें पता है, उसे मैंने तब से कैद करके रखा है एक दूसरे रूम पर। वो बहुत ही रो रहा है, वो तुम्हारी बात कर रहा है। अगर तुमने खाना खा लिया तो मैं प्रॉमिस करता उसे मैं खाना खाने दूंगा, और अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो इनको पता नहीं है कि आयन तो फिलहाल अपने दादाजी और अपने दादी के गोद पर बैठकर खेल रहा है, पर लैंजन सिर्फ विंग को ये बात डराने के लिए कह रहा है। विंग कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, आप जो कहोगे मैं वो हर बात मानूंगा, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। आपको मेरी बॉडी चाहिए ना, आपको ये सब करना है, हाँ मैं सब कुछ करने दूंगा, पर प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करिए। अभी लैंजन विंग के पास आया, विंग को हक कर लिया और कहने लगा, विंग, तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें छोड़कर मैं कैसे रह सकता हूँ, प्लीज़ विंग मान जाओ। विंग कुछ कह ही नहीं रहा। लैंजन मन ही मन सोच रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हें मनाने में, पर फिर भी मैं तुम्हें मनाऊंगा। तुम मुझसे गुस्सा रहो, मैं तुम्हें हर एक दिन मनाऊंगा। बस मुझसे तुम नफ़रत मत करना विंग। अगर तुमने मुझसे नफ़रत किया मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा। क्योंकि लैंजन फिर खाना विंग के पास लाया। विंग की बॉडी अभी ऐसे ही चादर से लपटी हुई थी। विंग अपनी बॉडी को देख रहा है। इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका है। विंग धीरे धीरे अपने बॉडी से उस चादर को हटाया। उसका बॉडी पूरी तरीके से निकेड है। पूरा बॉडी में लैंजन के लब बाइट के निशान हैं। और विंग अभी धीरे धीरे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शीशा रखा हुआ था, उसके सामने गया। फिर जाकर विंग उस शीशे के सामने खुद को देख रहा है। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ लैंजन ने बाइट ना किया हो, पर विंग के नेक के साइड एक बाइट जो बहुत अलग है, लाइकेन मार्क। ये कोई अल्फ़ा मार्क नहीं है। अगर अल्फ़ा मार्क होता, विंग बहुत ही आसानी से इसको उठा सकता था। बस थोड़ा बहुत गोली दबाई और कुछ थोड़ा सा काम कर कर ही इस मार्क को हटाया जा सकता था। पर
जो लाइकेन मार्क है, ओइंग चाह कर भी इस मार्क को कभी भी नहीं हटा सकता। ओइंग अब बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहा है उस आईने के सामने। तब तक लैंजन ओइंग के रूम में आ गया। ओइंग की बॉडी इस तरीके से देखकर लैंजन ने तुरंत फिर से ओइंग की बॉडी के ऊपर उस चादर को पहना दिया। ओइंग गुस्से में आकर कहने लगा, क्यों पहना रही हो चादर? तुम्हें तो यही करना है मेरे साथ, है ना? तो चादर क्यों पहना रहे हो? तुम्हें जब दिल चाहे मेरे पास आना, ये सब करना, फिर से रह देना। मुझे ज़रूरत नहीं है, क्यों दे रहे हो? लैंजन ओइंग को फिर अपने पास ले आया, कहने लगा, ओइंग ज़्यादा बात मत करो, चलो बैठो चुपचाप। अभी लैंजन ने फिर ओइंग को अपने सामने बिठाया। ओइंग को अभी कटोरे से सूप पिला रहा था। ओइंग के होठों में अभी लब बाइट के निशान थे, कहीं कहीं पर कट सा लग गया था। ओइंग धीरे धीरे उस सूप को पी रहा है। लैंजन ने फिर कुछ मोमो और डम्पलिंग्स ओइंग के पास लिया, कहने का लो खा लो। ओइंग ने वो भी खा लिया। फिर लैंजन ओइंग को अपने करीब कर लिया। ओइंग को अपने दोनों हाथों से हक कर फिर लैंजन बेड के ऊपर लेट गया। अभी लैंजन उसका सिर्फ बॉडी नेकेड है, नीचे उसने लोअर पहना हुआ है और ओइंग पूरी तरीके से नेकेड है। उसी हालत पर ही ओइंग ने लैंजन के ऊपर ऐसे लेटा हुआ है। लैंजन आज ओइंग को बेड पर सोने नहीं देगा। वो चाहता है ओइंग अभी उसके ऊपर सो। अभी लैंजन वो हर एक जिम्मेदारी निभाना चाहता है जो एक अल्फा हस्बैंड की हो। हाँ, वो एक माफिया है, पर क्या हुआ, वो भी तो इंसान है, उसका भी तो एक दिल है। शायद इस दिल में इस लड़के ने जगह कर लिया हो। शायद ये लड़का उससे दूर चला गया, तब जाकर उसको पता चला प्यार की चीज़ होता है। प्यार कौन सा चीज़ होता है, उसमें क्या क्या हो सकता है। लैंजन अपने आंखें बंद करके बहुत ही ज़्यादा खुश है। फाइनली ओइंग उसका हुआ। लैंजन अपने हाथ ओइंग के बॉडी के ऊपर घुमा रहा है। ओइंग के बैक के साइड, ओइंग के बम हुआ पर लैंजन अपने हाथों से दबा रहा है। लैंजन का हाथ बहुत ही ज़्यादा सख्त है। ओइंग का एकदम मुलायम बॉडी लैंजन जैसे उस बॉडी के साथ खेल रहा है। फिर लैंजन ओइंग को किस करने लग गया। ओइंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। लैंजन कहने लगा, ओइंग मैंने सच में तुम्हारे साथ गलत किया है। उस टाइम मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रात को वो सब करने के लिए आता था, पर मैं सच कह रहा हूँ, आज से मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। जैसे हर हस्बैंड अपनी ओमेगा को प्यार करते हैं, मैं भी तुम्हें उसी तरीके से सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ। प्लीज़ ओइंग मान जाओ मेरे साथ रहने के लिए, मुझे बस एक मौका दो, प्लीज़ ओइंग, प्लीज़ मान जाओ। ओइंग कहने लगा, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब जीना चाहता हूँ। पहले मैं मरना चाहता था आपके यहाँ पर अब मेरा एक जीने का सहारा बन चुका है। प्लीज़ मुझे जीने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। ओइंग ये कहकर रो रहा था। लैंजन कहने लगा, पर तुम तो मेरे जीने का सहारा हो, अगर तुम चली गई तो मैं कैसे जीऊँगा, मेरा क्या होगा? तुम क्या चाहते हो आयुन? वो बिना डैड के बड़ा हो, हर कोई तो उसके ऊपर सवाल उठाएगा क्योंकि उसका डैड कौन है, तब तुम क्या कहोगे? प्लीज़ ओइंग, प्लीज़ मान जाओ मेरे साथ रहने के लिए। ओइंग कुछ कह नहीं रहा था। लैंजन ने फिर से ओइंग को अपने नीचे किया, फिर ओइंग को और भी डीप और पैशनेटली किस कर रहा है। ओइंग के बॉडी पे हल्के हल्के लब बाइट कर रहा है। ओइंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा क्योंकि ओइंग को पता है ओइंग लैंजन से ज़बरदस्ती कर कभी भी जीत नहीं सकता। ओइंग लैंजन से जितना भी ज़बरदस्ती कर ले, लैंजन आखिरकार जीत ही जाएगा। ये बात ओइंग को अच्छी तरीके से पता है, इसलिए ओइंग ने खुद ही लैंजन के हाथों खुद को सौंप दिया। फिर लैंजन ओइंग के साथ वो सब काम करने लग गया। ओइंग को अभी थोड़ी देर पहले जब लैंजन ओइंग के साथ इंटीमेट हुआ था, ओइंग को तब थोड़ा सा दर्द हुआ था क्योंकि करीब 1 साल से ज़्यादा लैंजन और ओइंग इंटीमेट नहीं हुए थे। और फिलहाल के लिए लैंजन ने थोड़ी देर पहले जब कर दिया है और अब जब कर रहा है तो ओइंग को अभी थोड़ा पेन कम हो रहा है। लैंजन मन ही मन कह रहा है, इस बार हमारा जो बेबी आएगा देखना, उसे मैं इतना ज़्यादा प्यार करूँगा, इतना कुछ करूँगा, तुम मेरे ऊपर खुश होकर ही रहोगे। ये कहकर लैंजन ओइंग के साथ इंटीमेट होने लग गया और लैंजन ने ओइंग को अपने दोनों हाथों से बहुत ही ज़ोर से हक करके रखा था। करीब आधे घंटे बाद जाकर लैंजन ओइंग के अंदर रिलीज़ हो गया। ओइंग ने भी अपनी आंखें बंद कर लिया। आखिरकार दोनों ही शांत हो चुके हैं। अभी सुबह का टाइम हो चुका है। रोशनी
अभी लैंजन के सिर के ऊपर आकर थोड़ा सा घूम रहा है। लैंजन ने विंग को देखा। विंग कल भी जैसे नेकेड था, आज भी नेकेड उसके बॉडी के ऊपर ऐसे ही लेटा हुआ है। विंग विंग के पीछे से हल्का सा ब्लीडिंग हुआ, ज़्यादा नहीं। लैंजन लैंजन ने बहुत टाइम बाद विंग के साथ इंटीमेट हुआ है। ऊपर से लैंजन का प्राइवेट पार्ट जो बहुत ही बड़ा है, विंग इतना बड़ा को सहन नहीं कर सकता। गाइस, मैं ये सब बताना नहीं चाहता था, पर क्या करूँ, 18+ स्टोरी है, बताना पड़ रहा है। ये चीज़ लेकर मुझे भी थोड़ा सा दुख है। प्लीज़ इसके लिए आप लोग बुरा मत कीजिए। 18+ स्टोरी है और ओमेगा वर्स से तो इसमें तो कुछ हो ही सकता है, ये बात ऐसे ही कहना चाहता हूँ। लैंजन ने फिर विंग को अपनी गोदी में लिया, उसको अब वॉशरूम में ले गया। फिर विंग को नहलाने लग गया। विंग कुछ नहीं कह रहा। फिर लैंजन विंग को डाइनिंग टेबल पर ले आया। आयन आयन तो बहुत ही खुशहाल अभी इस वक्त मैडम लैन और मिस्टर लैन उनके साथ बातें कर रहा है। मैडम लैन की गोदी के ऊपर बैठा हुआ है। विंग ने सोचा, इसका मतलब इन्होंने कल मुझसे झूठ कहा। लैंजन का, क्या सोच रहे हो? विंग, अब तुम भूलो मत, तुम्हारी टमी में बहुत ही जल्दी एक बेबी आने वाला है। तुम्हारे लिए नहीं सही, पर इस बेबी के लिए तो तुम्हें जीना होगा। क्या चाहते हो, ये बेबी मर जाए? हाँ विंग, बताओ तुम। विंग विंग उसकी कमज़ोरी क्या है लैंजन अच्छी तरीके से जानता है। विंग बेबी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, ये बात लैंजन को पता है। उस टाइम शायद लैंजन इस बात को लिए सीरियस नहीं था, पर अब लैंजन को पता है विंग को किस बात को लेकर ब्लैकमेल करना चाहिए। अभी लैंजन फिर से विंग के कानों में कह उठा, विंग, तुम्हारी बातें सोचो। तुम्हारे टाइम में इस वक्त एक बेबी है, 1 महीने बाद देखना तुम्हारे अंदर वो सिम्टम्स भी आ जाएंगे। पर तुम क्या चाहते हो कि ये बेबी मर जाए, ये दुनिया का रोशनी ना देखे? इसने तो अभी भी कुछ नहीं किया है, इसने तो कोई गलत काम भी नहीं किया है। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम खाना नहीं खाओगे? तुमने अगर खाना नहीं खाया तो ये बेबी तो मर जाएगा। विंग अभी बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था। विंग फिर अपना सिर हिला कर देगा, हाँ हाँ, मैं खाना खाऊंगा, मेरे खुद के लिए नहीं तो मेरे बेबी के लिए ही मैं खाना खाऊंगा। विंग डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अभी आयन विंग के पास आया, विंग को हक कर लिया, कहने लगा, मम्मा आप किधर थे रात भर? सब लोग कह रहे थे कि आपकी तबीयत सही नहीं है। विंग कहे, बेटा नहीं, कुछ नहीं है मेरा। मैडम लैन विंग को देख रहा है। विंग की बॉडी अभी एक टी शर्ट से कवर है, फिर भी उसका नेक का साइड थोड़ा विजिबल हो रहा है, जहाँ पर लैंसन ने लाइकेन मार्क किया है। ऊपर से विंग के हाथ, विंग के गाल, जहाँ जहाँ पर भी विजिबल है वहाँ पर लव बाइट के निशाने। मैडम लैन इस चीज़ को देखा, उसने लैंसन की ओर देखकर अपने एक उंगली से लैंसन को इशारा दिया, वेल डन। लैंसन ने भी अपनी मॉम को इशारा दिया, हाँ मॉम, काम हो चुका है। अब विंग बहुत ही जल्दी ये सब एक्सेप्ट कर लेगा। मिस्टर लैन कह उठा, तुम माँ और बेटे, तुम दोनों ने क्या खेल शुरू करके रख दिया है कि तुम इस मासूम ओमेगा को लेकर अभी भी तुम लोगों का मन नहीं भरा? इसे और कितना टॉर्चर करोगे तुम लोग? अभी मिस्टर लैन ये बात कह रहे थे। लैंसन कह उठा, डैड, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। विंग, वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसके साथ ये सब कर ही सकता हूँ, ये मेरा हक है और मेरे इस हक से मुझे कोई नहीं रोक सकता। डैड, आप ये बात भूल चुके होंगे शायद। अभी मिस्टर लैन और कुछ कहने वाले ही होंगे, पर तब तक मैडम लैन ने कहा, बेटा प्लीज़ अभी कोई बात मत करिए, अभी खाना खाने का वक्त है, सब लोग खाना खाइए। कहकर सब लोग सुबह का ब्रेकफास्ट करने लग गया। विंग अपने रूम के अंदर बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है। विंग, क्या उसकी ज़िंदगी थी। अभी इस वक्त विंग के दरवाजे पर नॉक हुआ। विंग ने सोचा, इस वक्त कौन हो सकता है, शायद लैंसन होगा। तभी अचानक दरवाज़ा नॉक खोलिया और अंदर अभी 2 पर्सन खड़े हुए हैं, उनके पीछे और 2 पर्सन। विंग जिन लोगों से सबसे ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा नफरत करता है, ये लोग वही पर्सन है। विंग देखकर खड़े, आप लोग किस लिए यहाँ पर आइए, चले जाइए, मुझे आप लोगों से नफरत है, यहाँ से चले जाइए। अभी एक पर्सन उसके सामने आया, कहने लगा, विंग अपने डैड के ऊपर गुस्सा मत हो, मैंने कहा था ना, ओंग जी थोड़ा गुस्से वाला है, पर वो अच्छा है दिल का, देखा उसने तुमसे माफ़ी मांग लिया हो ना। वो कहने लगा, मैंने उसे माफ़ नहीं किया, मैंने ना तो आप लोगों को माफ़ किया है ना तो उन लोगों को, आप सभी लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रखी है, चले जाइए यहाँ पर। अभी जियांग फेमियन का बेटा विंग अपने डैड के ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं करते, मैंने जो भी किया तुम्हारे भले के लिए किया था, मैं सच कह रहा हूँ।
अंग जी अच्छा लड़का है, वो बुरा नहीं है। अभी मैडम यू वो भी विंग के पास आया, कहने लगा विंग बेटा अपनी मम्मा के ऊपर गुस्सा नहीं करते, तुम्हारी मम्मा तो तुम्हारी भला ही चाहती है ना। विंग कहने लगा प्लीज़ आप लोग चले जाइए, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करना, मैं नफ़रत करता हूँ आप सभी लोगों से मैं बहुत ही नफ़रत करता हूँ। क्यों क्यों आप लोग मेरे साथ ऐसा किया? मुझे शादी नहीं करना था, फिर भी आप लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे शादी करवाया। प्लीज़ प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, आप लोग प्लीज़ चले जाइए। अभी और 2 पर्सन यानली और जियानचन वो दोनों भी विंग के पास आया। यानली ने कहा विंग तुम कैसे हो? विंग यानली की ओर देखकर कहने लगा मैं जैसा भी हूँ सिस्टर, मैं सही हूँ, प्लीज़ मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करना। मैं अपनी फैमिली सबसे ज़्यादा आप लोगों ने मुझे इनके हाथों बेच दिया था पैसे के लिए, है ना। आप क्या हुआ? आप क्यों मुझसे मिलने आए हो? आप क्या भूल गए हो मैं यहाँ पर सेल हो चुका हूँ, इन लोगों ने मुझे खरीद लिया है, मेरे साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर इस चीज़ का क्या मतलब है? किस लिए आए हो आप लोग यहाँ पर? वो पर तब तक मिस्टर लैन, मैडम लैन और वांग जी भी आ चुके हैं। वांग जी ने इनको कहा विंग तुम क्या बात कर रहे हो, ये तुम्हारी मॉम डैड है, मॉम डैड से कोई ऐसे बात थोड़ी करता है। विंग कह उठा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे नहीं पता मेरा मॉम कौन है, मेरा डैड कौन है। प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं और आयुन बहुत दूर जाना चाहते हैं। अभी मिस्टर लैन कह उठा वांग जी तुम विंग को ऐसे कैद नहीं करके रख सकते। वांग जी कहते डैड वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे सिर्फ मेरे पास ही रखूँगा, मैं उसे मुझसे अलग नहीं होने दूंगा। अभी वहाँ पर लूसी और सिचन आ गए। लूसी कह उठा प्लीज़ आप सब लोग यहाँ से बाहर जाइए, मुझे विंग के साथ अकेले बात करना है। यानली लूसी के पास आया। अभी लूसी और यानली दोनों को हक कर लिया। लूसी कहने यानली कैसे हो तुम? यानली कह उठा मैं सही हूँ, पर देखो ना मेरा भाई मुझसे इस वक्त बहुत ही गुस्सा है, मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। एक टाइम था जब विंग मेरे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज मेरा वही भाई मुझसे नफरत कर रहा है, क्या तुम मुझसे मना सकते हो? लूसी कह उठा मैं सही से नहीं कह सकता, तुम दोनों फैमिली ने उसके साथ जो किया है मुझे नहीं लगता वो तुम लोगों को कभी भी माफ़ कर पाएगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा विंग को मनाने का। अगर विंग मान गया तो सच में सबसे ज़्यादा खुश मैं ही होऊंगा, और अगर विंग नहीं माना तो कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा ये बात यानली कह चुका। अभी यानली लूसी की ओर देख रहा है और लूसी कह उठा तुम टेंशन मत लो, देखना। अभी सीचन और जियनचन वो दोनों भी बहुत दिनों बाद मिले। सीचन कह उठा कैसे हो दोस्त? अभी जियनचन कह उठा हाँ सही हूँ, पर प्लीज़ मेरे भाई को थोड़ा सा मनाओ ना, वो बहुत ही गुस्सा है हम लोगों पर, शायद वो हम लोगों से बात भी नहीं करना चाहता। वो कहने लगा तुम लोगों ने जो काम किया है तुम लोगों पर खुश कौन रह सकता है? मैं और लूसी हम दोनों तो गाँव में थे, हम दोनों को आज ही ये बात पता चला है, फिर जाकर हम लोग यहाँ पर आए और तब अंकल और आंटी ने हमें सारी चीज़ खुल के बताया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम लोगों का शादी में इतना सब कुछ हो चुका है उन दोनों की शादी में। अगर मुझे पता चलता तो मैं सच कह रहा हूँ मैं शादी होने नहीं देता। अभी वांग जी विंग के पास आया, उनको कहने लगा विंग गुस्सा मत करो, अपने मॉम डैड के ऊपर भला कोई ऐसे गुस्सा करता है? वो तुम्हारे मॉम डैड है, मॉम डैड से ऐसे बात नहीं करते। विंग क्या उठा मेरा कोई नहीं है, मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मैं और आयुन यहाँ से जाना चाहता है। अभी वांग जी कह उठा अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? विंग कह उठा क्यों, किसी और से मैरिज कर लेना, किसी और की ओमेगा और की लड़की उसको खरीद लेना, फिर उसके साथ जो कुछ भी चाहे करना, पर मुझे छोड़ दो। विंग अभी बिस्तर के ऊपर लेट गया। सारे पर्सन को पता है विंग का मूड सही नहीं है। ये ना एक रेड फ्लैग स्टोरी है, अगर ग्रीन फ्लैग येलो फ्लैग होता तो क्या होता? लैंसन उस गांव में जाता विंग को माना था, पर ये लैंसन ना थोड़ा उल्टे तरीके का है, माफिया है ना, इसलिए थोड़ा उल्टा है। उसने डायरेक्ट विंग का किडनैप कर लिया, किडनैप करके यहाँ पर ज़बरदस्ती ले आया। अभी उसको ज़बरदस्ती के साथ ये काम किया। उसको पता है कि वहाँ पर रह के विंग को मनाने से अच्छा है इस मेंशन के अंदर लेकर विंग को मनाना। विंग की अगर पूरी फैमिली अगर विंग को मनाए तो देखना विंग बहुत ही जल्दी मान जाएगा। सब लोग
अभी रूम से बाहर चले गए। इस वक्त लैंजन और लूसी ही थे। अभी लूसी लैंजन को देखकर कहने लगा, मैंने ना तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता, तुम मेरे ब्रदर हो सकते हो। अगर मुझे अंकल ये सब ना बताते कि तुमने ये सब काम किया है तो मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता था कि तुम उनके साथ इतना बुरा सलूक करते थे। उन तुमसे गुस्सा क्यों नहीं होगा? अभी लैंजन कह उठा, मैं मानता हूँ सिस्टर, मैंने बहुत गलती किया है, मैंने बहुत बुरा काम किया है, पर प्लीज़ आप सिर्फ ओइंग को मनाइए। ओइंग देखना मेरी बात नहीं सुन रहा पर आपकी बात ज़रूर सुनेगा। मैं ना ओइंग से जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर ओइंग ओइंग ने खुद को नुकसान पहुँचाया या मुझे छोड़कर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। ये कहकर लैंजन की आंखों में आंसू थे। उसका ब्रदर जो आज तक किसी के सामने नहीं रोया, दूसरों को रुलाता है, वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, आज वो रो रहा है। लूसी के दिल पर भी ना कहीं जाकर ये बातें बहुत ही चुभ रहा है। उसका ब्रदर रो रहा है, सच में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन है। अभी लूसी कह उठा, आप चिंता मत करिए ब्रदर, मैं हर चीज़ में कोशिश करूँगा। ये कहकर लैंजन के चेहरे पर भी स्माइल थे। उसके गोल्डन कलर के बाल जो उसके आंखों के साइड में आ रहे थे, लैंजन ने उस बाल को हटाया। वो इतना ज़्यादा इस वक्त अच्छा लग रहा था। ये लड़का कभी सुंदर भी दिख सकता है क्या? हमेशा तो इसको देखकर सिर्फ डर ही लगता है। लैंजन एक कर वहाँ से चला गया और पीछे से फिर से कहा, प्लीज़ सिस्टर आप ओइंग को मना लीजिए। अभी लूसी ने दरवाज़ा बंद किया। ओइंग बेड के ऊपर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे। अभी ओइंग ओइंग की ओर लूसी देखने लग गया और फिर लूसी ने ओइंग के पास गया, कहने लगा, ओइंग। लूसी ने कहा, हाँ। ओइंग ने कहा, हाँ मैं ही हूँ। लूसी ने कहा, अच्छा तुम और लैंजन, तुम दोनों की शादी कैसे हुआ? ओइंग ने कहा, पहले आप बताइए आप कौन हैं? आपको तो मैं पहचान नहीं रहा। अभी लूसी कह उठा, मैं वांग जी के अंकल, उनका बेटी हूँ मैं। हम दोनों 2 भाई बहन हैं। हमारे डैड 2 भाई थे। वांग जी के डैड बड़े हैं और हमारे डैड छोटे हैं। हमारे डैड, उन्होंने शादी किया था, फिर जाकर मैं और मेरे भाई हुए और वांग जी वो अकेला है। तुम्हारी शादी में मैं था नहीं, इसलिए तुमसे मुलाकात नहीं हुआ। अभी पूरे 2 साल बाद तुमसे मैं मिल रहा हूँ। मैंने इस वक्त में पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें मिल नहीं पाया। अभी आंटी ने मुझे कुछ बताया पर आंटी ने मुझे ज़्यादा चीज़ नहीं बताया। आखिर में तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त जैसा हूँ। तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, देखना तुम मुझ पर बिलीव कर सकते हो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर करोगे ना बिलीव? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे बहुत बहुत ही शौक था मैं तुमसे मुलाकात करूंगा, पर देखो ना हुआ नहीं और आज जाकर तुमसे मेरी मुलाकात हुआ। तो मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जितना भी दर्द है, तुम एक हर वो चीज़ मेरे साथ शेयर करो, देखना तुम्हारा ये दर्द पूरी तरीके से कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना विंग? विंग ने अपना सिर को भले हिलाया, मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं इनको मेरी बातें बताऊँ? लूसी कहे उठा, क्या हुआ विंग, बताऊँ? अभी विंग कहने लगा, मेरी और उनकी शादी एक बिजनेस मैरिज के अलावा और कुछ नहीं था। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे डैड ने इनको मुझे बेच दिया था। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मेरे डैड ने ना बस पैसे के लिए और अपनी रेपुटेशन, अपने बिजनेस को बचाने के लिए मुझे वांग जी के हाथों बेच दिया था। और फिर जब मैं यहाँ पर आया तब मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे ज़्यादा बुरा दिन हुआ। लूसी कहने लगा, मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ, आखिर क्या क्या हुआ था? लूसी भी ये बात कहने लग गया। अभी ओइंग ओइंग कह रहा है, मैं और मेरी फैमिली, हम लोग सिर्फ 4 ही पर्सन हैं। मेरे मॉम, डैड, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर और मैं, हम ये लोग ही सिर्फ रहते थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पर कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। मेरे डैड भी शायद इसी चीज़ को लेकर सोच रहे थे। तो फ्रेंड, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर कोई ओमेगा वर्स स्टोरी आज से पहले नहीं आया। मेल प्रेगनेंसी स्टोरी आ चुका है पर भी वो अननेचुरल है, पर ये पहली बार चैनल पर एक ओमेगा वर्स स्टोरी आया। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उइंग लैंजन को छोड़ दिया?
और लैंसन को कैसे अपनी गलत फहमी के बारे में पता चला कि हाँ वो गलत था। क्या सच में इन दोनों का बिजनेस मैरिज जो हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था? आखिर मैडम लैन और वांग जी ने कितना ज़्यादा टॉर्चर विंग पर किया था? मिस्टर लैन कैसे विंग का हेल्प किया था? आखिर क्यों विंग इन सारे पर्सनों से नफरत करता है? विंग क्यों अपने डैड, अपने मॉम, अपने गगा, सिस्टर, हर पर्सन से विंग इतना ज़्यादा नफरत करता है? और आखिर में क्या लैंसन विंग को अपने पास रख पाएगा? क्या वो अपनी गलती सुधार पा सकता है? हम सब लोगों ने भी तो शायद बहुत गलती किया है। गॉड हम लोगों को भी तो एक मौका दे चुका है। क्या गॉड को लैंसन को भी एक मौका देना चाहिए? आखिर क्या ओइंग को लैंसन को माफ़ कर देना चाहिए? ये सब जानने के लिए आप सभी लोगों को मेरे साथ रहना होगा। आज का पार्ट मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ओमेगा वर्स स्टोरी में ओमेगा नेचुरली पिगमेंट हो सकते हैं, तो कोई खास चीज़ आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, इसके बाद अल्फ़ा 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 एग्मा हर तरीके का स्टोरी मेरे चैनल पर रहेगा। मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर मैं चैनल पर कोई भी तरीके का ऑप्शन डालूँ, प्लीज़ आप लोग उस पर अपनी कमेंट करिए, अपना राय बताइए। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने जब आप लोगों से पूछा कि आप लोग ओमेगा वर्स या फिर अल्फ़ा कौन सा वाला सुनना पसंद करेंगे, जिस पर दोनों पर ही वोट आया, तो मैं इस हिसाब से दोनों पर ही स्टोरी लाऊंगा। अगर कुछ नहीं आया तो फिर मैं मेरे हिसाब से करते जाऊंगा, वो चीज़ आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। और चैनल पर जो जो भी दूसरी स्टोरियाँ चल रहा है वो सभी स्टोरी मैं जल्द ही ले आऊँगा। क्या है कि स्टोरी को सोच समझ कर फिर लिख कर फिर जाकर रीड करना पड़ता है। फिर भी मैं अभी ये स्टोरी रीड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत गलती हो ही जाता है। ये चीज़ भी हर स्टोरी में होता है, तो इसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे आखिर लैंसन ने क्या गलती किया था, वो क्यों विंग से नफरत करता था, क्या लैंसन की ज़िंदगी में कोई और था, क्यों, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। पर मेरी सब लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा, तो इतना मेहनत पूरा बेकार हो जाएगा। चैनल आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर जाकर चैनल अपने आप ही बंद हो जाएगा। मेरी पूरी मेहनत पर फिर पानी फिर जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। ओमेगा वर्स स्टोरी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लग सकती है। ऊपर से मैं कह चुका हूँ थोड़ा रियलिस्टिक लाऊंगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये एक बिजनेस मैरिज जैसा है। अच्छा, माफिया डैडी इसका क्यों नाम है? क्योंकि इसमें जो आयन है उसका डैड एक माफिया है, तो उस हिसाब से ही माफिया डैडी आया। मतलब स्टोरी का नाम सुनकर बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये शायद एज गैप वाली स्टोरी होगा, बा कुछ एक्सेप्ट वगैरह ऐसा वैसा। और मैंने कहा था ना कि कुछ ही दिनों में चाइना की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादातर रियलिस्टिक सोचना होगा। तो ये स्टोरी भी थोड़ा सा रियलिस्टिक जैसा ही है कि जैसे अरेंज मैरिज होता है, को पहले हस्बैंड अपनी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत से रीजंस होता है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है। मैं भी इस स्टोरी में थोड़ा सा ऐसा ही रीज़न लाना चाहता हूँ। कोई दूसरा रीज़न इस चैनल पे और इस स्टोरी पर नहीं लाना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लाइक, और कमेंट ज़रूर करिए, मोटिवेशन लाता है। अगर वीडियो पर एक भी लाइक आया तो जाकर इसका पार्ट लाने का मन करता है। मैं सच कहता हूँ। वीडियो पर अभी तो मेरे चैनल पर जितने सब्सक्राइबर है उतने व्यू भी नहीं हो रहे, पर फिर भी मैं स्टोरी को कंटिन्यू ला रहा हूँ, क्योंकि हाँ, अगर चैनल को मैं कंटिन्यू करूँगा तब जाकर ही मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। अपने कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस। और क्या ही कहूँ, आपसे अगले से कुछ नहीं हूँ। और एक ही बात कि प्लीज़ मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मैं दुर्गेश्वर रॉय हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग सुन रहे थे बेल्ला वंशियन हिंदी में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सब लोग सही सलामत रहिए, खुश रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम। ओके, गुड बाय।